पूरे वेतन पे पेंशन मिलनी चाहिए, ये पहले से लिखा था, बाद में इन्होंने निकाल दी वो चिट्ठी। फिर उसके लिए कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने निर्णय दिया, पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे भर रहे तो ज़्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी। क्या ईपीएस 95 पेंशन आपकी बढ़कर के अब कितनी होने वाली है, कितनी मिलेगी पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी, और पेंशनर्स का जो आंदोलन और अनशन जो संघर्ष चल रहा है क्या वो सफल होता है या फिर नहीं, उसकी भी आज ताजा अपडेट है। आपकी पेंशन से जुड़ी वो भी बताएंगे। साथ ही मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या पेंशनर्स को राहत मिलेगी, कब से मिलेगी पेंशन में बढ़ोतरी, और कितनी, क्या 7,500 रुपये से अधिक आपकी पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी या फिर 7,500 रुपये से कम, क्या आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। तो आज दिन भर की सभी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी खबरें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि आपकी पेंशन में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं और आपको उसका फायदा कैसे और कब मिलेगा। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। साथ ही अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दे ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। अगर देखा जाए तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो 4 सूत्रीय मांग है उसको लेकर पेंशन धारक है जो कि 8 दिसंबर को 7 दिसंबर को यानी कि जो रैली की और अनशन किया, वैसे में पेंशनर्स ने एक बार फिर से अनशन को रोका है और स्थगित करने को लेकर भी कहा है। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट आ रही है। लेकिन पेंशनर्स को क्या मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी सरकार नहीं करेगी, लेकिन मोदी सरकार ने पेंशन धारकों को पहले आश्वासन भी दिया था कि पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। उनकी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार उन्हें यानी कि पेंशन के जो बढ़ोतरी को लेकर उनकी मांगे उनको पूरा करेगी। लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई भी अभी तक नहीं फैसला किया है कि अब आपका पेंशन का ये मांग है वो बना रहेगा या फिर आपकी मांगे वो पूरी होगी, सरकार पूरी करेगी या फिर नहीं। लेकिन 2023 का ये साल है अब खत्म होने के कगार पर है और पेंशनर्स को अभी तक उनकी मांगे वो पूरी नहीं हुई है और उनको लिए यानी कि जो पेंशनधारक है उनके लिए नया साल क्या खुशियों का यानी कि सौगात बनेगा या फिर नहीं, क्या उन्हें पेंशन नए साल 2024 में बढ़ोतरी मिलेगी या फिर नहीं। तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो आधिकारिक अभी तक कोई भी पेंशन को लेकर ऐसी घोषणा सरकार ने नहीं जारी की है कि आपकी फिक्स यानी कि 2024 के अंदर ही आपकी पेंशन की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है जिसमें कि आपकी मिनिमम पेंशन की राशि जो वर्तमान में 1,000 रुपये की मिलती है उस राशि को बढ़ा करके 7,500 रुपये मासिक करने को लेकर जो पेंशनधारक है उनकी मांगे हैं उनको देखते हुए, और साथ में उनकी अन्य भी मांगे हैं। पेंशनभोगी के पति या पत्नी को फ्री में स्वास्थ्य सुविधा भी देने को लेकर पेंशनर्स मांग कर रहे हैं। इन 2 मांगों के साथ ही तीसरी मांग भी बनी हुई है कि पेंशनधारकों को साथ में हायर पेंशन की भी सुविधा मिले और ईपीएस की पेंशन जो 1,000 रुपये की मिलती है उस राशि को बढ़ा करके 7,500 रुपये किया जाए। तो ऐसे में अब आपकी पेंशन में क्या बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं, ये पहले नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तो आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संभावना जताई जा रही है कि पेंशनर्स की जो प्रमुख मांगे उनको लेकर सरकार नया फैसला पेंशनर्स के हक में कर सकती है। उनकी 4 सूत्रीय मांगे उनको मंजूरी भी मिल सकती है। लेकिन पेंशनर्स की मांगे है जो कि 4 सूत्रीय बनी हुई है, वर्तमान में जो 15,000 रुपये का सेल लिमिट है उसको खत्म करने को लेकर भी पेंशनर्स की मांगे जारी है कि सरकार जो 15,000 रुपये का लिमिट को लेकर फैसला है कोर्ट के अंदर लंबित, उसको जल्द से जल्दी सुलझाए और पेंशनधारक है उनकी नई सेल लिमिट पेंशन की लागू किया जाए, जैसे कि वो ज़्यादा योगदान कर पाए, उनकी जो योगदान की जो लिमिट है वो बढ़े तो पेंशनधारकों की पेंशन भी बढ़ेगी। जो 15,000 रुपये की सेल लिमिट को खत्म करने के साथ ही उनकी मांग है कि नई सेल लिमिट 21,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये की नई सेल लिमिट लागू किया जाए, उस हिसाब से पेंशनर्स को पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक इस लिमिट को लागू करने को लेकर कोई भी अभी तक घोषणा नहीं हुई है। जो पेंशनधारक है उनको वर्तमान में जो 1,000 रुपये की पेंशन मिल रही है वही मिल रही है, लेकिन उनकी मांग है कि सरकार बढ़ाए। लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत एलिजिबिलिटी ईपीएफओ सब्सक्राइबर यानी कि 26 जून 2023 को ज़्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन कर आपने जो यानी कि जो पेंशनधारक है जिन्होंने आवेदन किया था और सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए इसकी डेडलाइन 3 मई 2023 तक रखी थी, जिससे कि बढ़ाने को लेकर अभी तक आपकी बता दें कि पेंशनधारक है ज़्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने को लेकर जो 3 मई तक जिस पेंशनर्स ने आवेदन किया था क्या उन्हें पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन सरकार ने ऐसा उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होगी। तो फिर अब क्या पेंशनधारकों की अभी तक जो संघर्ष जारी है, क्या उनकी अभी तक उन्हें पेंशन की राशि बढ़कर नहीं मिल रही है। लेकिन जो पेंशनधारकों के साथ जो परेशानी बनी है वो अभी तक ही बनी हुई है, उनकी मांग है उनके अनुरूप सरकार ने कोई भी अभी तक आधिकारिक घोषणा ऐसी नहीं जारी की है कि आपकी जो पेंशन की राशि है 7,500 रुपये लागू कर दिया जाए। इसको लेकर पेंशनर्स की अभी भी मांग जारी है, उनकी 4 सूत्रीय मांग है उन्हें अभी तक किसी भी तरह से मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन पेंशनधारक है वो आस लगे हुए बैठे हैं कि मोदी सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं करेगी, उन्हें जो हक है उनका वो देगी। फिलहाल इस तरह की आपके लिए आज दिन भर की आप सभी की पेंशन को लेकर अपडेट होने वाली है। तो अब बात करेंगे कि आपकी एनपीएस की जो पेंशन है उसमें संशोधन को लेकर क्या है या फिर ओपीएस जो पेंशनधारक चाहते हैं बहाली को लेकर
संघर्ष और आंदोलन करें, उनके लिए क्या खास खबर होने वाली, क्या उन्हें 2024 के अंदर एनपीएस से ओपीएस मिलेगी या फिर एनपीएस में संशोधन मिलेगा, तो उनके लिए भी आज दिन भर की जो ताज़ा अपडेट आ रही है उनको भी जानने वाले, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर देखा जाए आपकी एनपीएस को लेकर क्या अपडेट होने वाली, तो केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में अहम बदलाव करने जा रही है। इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी आपको रोजाना यानी कि खबरें देखने को मिलती है, लेकिन वित्त मंत्रालय साल के अंत तक सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में बदलाव की घोषणा करने की योजना भी बना रही है, जिससे कि यानी कि इस महीने के अंत तक आपको बता दें कि 2023 के अंत तक ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है, यानी कि आपकी एनपीएस में संशोधन हो जाएगा या फिर आपकी ओपीएस बारी होगी। इस दोनों में से कुछ भी सरकार आपके हक में नया फैसला उठा सकती है। इस तरह की जो संभावना जताई जा रही है, इस तरह की सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक जारी नहीं की है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने पर भी विचार कर रही है। आंध्र प्रदेश मॉडल कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन का 40 से 45 या फिर 50% के पेंशन के आधार पर गारंटी देता है। प्रस्तावित योजना बाजार से जुड़ी होगी, जिसमें कि पेंशनर्स को भी योगदान करना होगा और बाजार से लिंक होगी, जिसमें सरकार पेंशन कोष में किसी भी समय यानी कि जो पैसा की कमी है उनको पूरा करेगी। कर्मचारियों की पहले की तरह योगदान वो देते रहेंगे, जबकि सरकार का योगदान बढ़ेगा। इस तरह के अनुमान जताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश मॉडल के अनुसार अगर सरकार पेंशन के जो नजरिए को अपनाती है, तो फिर आपका यानी कि योगदान है वो जारी रहेगा और सरकार को योगदान बढ़ाना होगा और पेंशनर्स की जो पेंशन तभी उन्हें 40 से 45% या फिर 50% मिलेगी। वित्त मंत्रालय के जो शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि नई योजना की घोषणा साल के अंत तक की जाएगी। समिति योजना के तौर तरीकों पर काम कर रही है, जो कि मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल पर भी आधारित हो सकता है। ये बाजार से जुड़ा होगा और केंद्र ये सुनिश्चित करेगा कि पेंशनभोगियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम उन्हें पेंशन के तौर पर 40 से 50% पेंशन मिले। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% का नेशनल पेंशन सिस्टम में योगदान करता है, जबकि सरकार इसी योगदान को यानी कि 14% रखती है। लेकिन सरकार के 14% का योगदान है जो आपका वर्तमान में होता है, उसे बढ़ाने को लेकर उम्मीदें जताई जा रही है कि सरकार योगदान बढ़ाएगी और पेंशनर्स का योगदान वो जारी रहेगा, जो 10% का। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो योजना है जो आंध्र प्रदेश की यानी कि जो मॉडल है उसके आधारित होगी पूरी तरह से या फिर नहीं, या महंगाई से जुड़ी होगी या फिर नहीं। आगे उम्मीद है कि वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति अपनी आगामी बैठक में इस पर चर्चा कर सकती है और जो फैसला है उसे सरकार के सामने रख सकती है, जिसके बाद पेंशनर्स के लिए जो नई उम्मीद है वो जग सकती है। यानी कि उम्मीद है जो पेंशनधारकों की एनपीएस को संशोधन को लेकर भी पेंशनधारक ज्यादातर नहीं चाहते हैं, लेकिन जो पेंशनधारक ज्यादातर चाहते हैं कि ओपीएस को सरकार 2004 से पहले लागू थी उसको फिर से बहाल करे। वैसे अगर सरकार के द्वारा देखा जाए तो अभी तक कोई भी आपकी ओपीएस को लेकर इस तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं जारी हुई कि ओपीएस सरकार बहाल करेगी। और ओपीएस की बहाली को लेकर आरबीआई ने पहले भी चेतावनी दी है कि अगर ओपीएस की बहाली की जाती है तो राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि अगर ओपीएस बहाल किया जाएगा तो वैसे यानी कि जो पेंशन का बजट है वो अधिक बढ़ेगा और जो अधिक बढ़ने के कारण देश की अर्थव्यवस्था और बाकी जो कार्य हैं उनमें यानी कि पैसों की जरूरत की वजह से उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है। अगर पेंशनर्स के हक को देखा जाए तो उन्होंने भी योगदान किया है और उन्होंने यानी कि जो अपनी सारी सरकारी जो नौकरी करते समय पूरी सेवा का यानी कि उन्होंने योगदान दिया है, लेकिन उनका भी हक बनता है। लेकिन सरकार इस फैसले को लेकर क्या करती है ये पहले कहना उचित नहीं होगा कि आपकी एनपीएस में बदलाव होगा या फिर आपकी ओपीएस 2004 से पहले थी वो बहाल होगी या फिर आपकी सेम जो वर्तमान में एनपीएस मिलती है वही रहेगी। ये पहले कहना उचित नहीं होगा कि ये संशोधन होगा या फिर ओपीएस बहाली होगी। तो फिलहाल आज दिन भर की आपकी ओपीएस को लेकर का है या फिर ईपीएस को लेकर का है, इस तरह की आधिकारिक कोई भी सरकार ने घोषणा नहीं की है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपके लिए जानकारी होने वाली है।